आज रेखा अपने किसी रिश्तेदार की शादी के लिए जयपुर जा रही है। रात के इस सफर में वो अकेली जा रही थी। पहली बार थोड़ी डरी हुई थी। जैसे ही वो ट्रेन में बैठी उसकी ट्रेन चल पड़ी। उसने अपने आसपास के लोगों को देखा तो वो सारे सो रहे थे। रेखा भी थकी हुई थी इसलिए वो सीट पर सो जाती है। कुछ समय बाद ट्रेन दिल्ली में रुकती है और उस ट्रेन में एक लड़का आता है। वो रेखा की सीट के पास आता है तो रेखा को नींद से जगता है। रेखा की जब आंख खुली थी वो देखती है कि उसकी हमउम्र का लड़का गोरा रंग जिसने नीले रंग की पैंट और सफ़ेद रंग का शर्ट पहन रखा है। रेखा उसे देखती रहती है। वो लड़का रेखा को कहता है, मैडम यह मेरी सीट है। रेखा को कुछ पता नहीं चलता कि वो क्या बोल रहा, क्योंकि रेखा उसी को देखी जा रही थी। शायद रेखा उसे पसंद करने लगी होगी। थोड़ी देर बाद रेखा उसकी बात को सुनती और कहती है, मुझे माफ़ करे, मेरी सामने वाली सीट है। और रेखा अपनी सीट पर चली जाती है। लेकिन रेखा का दिल उसी लड़के पर टिका रहता है। रेखा उस लड़के से बात करने का मौका तलाशती है लेकिन उसे कोई मौका नहीं मिलता और वो लड़का अपनी सीट पर जाकर सो जाता है। रेखा अपनी सीट से उसी की ओर देखती रहती है और उसके साथ अपने प्यार के सपने लेकर सो जाती है। जब रेखा की सुबह नींद खुलती है तो उस लड़के का चेहरा उसके सामने होता है। रेखा बहुत खुश होती है लेकिन उसका स्टेशन आने वाला होता और वो बहुत निराश हो जाती है क्योंकि वे उस लड़के से बात नहीं कर पाती। वे अपना सामान लेकर ट्रेन के दरवाजे पर खड़ी हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब उसका स्टेशन आता है तो वो देखती है वो लड़का उसके पीछे खड़ा है और उसे भी यही उतारना है। रेखा बहुत खुश होती है। वो ट्रेन से उतर के उसे बात करने वाली होती है कि पीछे से उसकी बहन रोमू आ जाती है और रेखा उस लड़के से बात करने में नाकाम ही जाती है। रेखा अपनी बहन के साथ स्टेशन से बाहर निकली लेकिन उसकी नज़रें उस लड़के को देख रही थी, लेकिन वो लड़का उसे नहीं दिखा और वो दुखी मन से अपने बहन के साथ उसके घर को चलने लगी। स्टेशन से घर की दूरी तय करते समय रेखा उसी लड़के के बारे में सोच रही थी और भगवान से प्रार्थना कर रही थी, एक बार मुझे मिला दे। रेखा उस लड़के के बारे में सोचते सोचते अपने बहन घर पहुंच गई। रेखा अपने बहन के घर में जैसे ही अंदर गई उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा वो ट्रेन वाला लड़का उसकी बहन के घर में आया हुआ है। वो अंदर ही अंदर बहुत खुश हुई और उसने अपनी बहन से पूछा, ये कौन है? उसकी बहन ने कहा, ये समीर है, मेरी नंद का देवर। यह कहते हुए रेखा की बहन ने रेखा को समीर से मिलाया। समीर ने रेखा को देखा और कहा, तुम तो कल रात वाली लड़की हो ना हो, गलती से मेरी सीट पर सो गई थी। रेखा ने शर्म से हाँ कहा। इतने में रेखा की बहन ने समीर से कहा, ये रेखा है, मेरी बहन लखनऊ रहती है। समीर ने रेखा को नमस्ते करा और कहा, मेरा नाम तो आपको पता ही चल गया होगा, मैं बंगलौर रहता हूँ और एक कंपनी में काम करता हूँ। इस तरह रेखा और समीर अपने बारे में एक दूसरे को बताने लगे और अच्छे दोस्त बन गए। धीरे धीरे रेखा और समीर एक दूसरे से मिलते और बातें करते। दोनों अपनी बातों में इस कदर घूम थे कि उन्हें ये भी ना पता चला शादी खत्म हो गई और अब एक दूसरे से बिछड़ने का वक्त आ गया। समीर को भी रेखा से प्यार हो गया था, बस उसे इस बात को लेकर चिंतित था कि रेखा भी उसे प्यार करती है या नहीं। वहीं रेखा के मन में भी यही विचार आ रहा था।